Hello friends, today we are going to discuss Sonnet 116 Let Me Not to the Marriage of True Mind। प्रीवियस में भी हमने सोनेट की सीरीज़ शुरू की थी और आज हमारा थर्ड वीडियो है सोनेट सीरीज का। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे का देख लेंगे। शेक्सपियर सोनेट की बात की जाए तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें 1 to 126 डेडिकेटेड है फेयर यूथ को, सेकेंड है 127 to 152 डेडिकेटेड टू डार्क लेडी, एंड थर्ड 153 to 154 डेडिकेटेड टू लव गॉड क्यूपिड। पोएम एम्बैक पेंटामीटर पैटर्न 3 क्वाड्रेंट्स प्लस 1 कपलेट, राइमिंग स्कीम ABAB CD EF GG। Now let's discuss the poem Let Me Not to the Marriage of True Minds। Admit impediments, love is not love। Let me, मैं यह कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि दो सच्चा प्यार करने वालों के बीच में कोई बाधा आनी चाहिए। Admit love is not love, प्यार वो प्यार ही नहीं है। Which alters when it alteration find, जो बदल जाए या अपने प्यार में बदलाव को देखकर क्या हो, चेंज हो जाए और बेंड्स और बदल जाए। या अगर तुम्हारे बिलवेड चेंज हो जाए या बदल जाए तो इससे प्यार समाप्त नहीं होता। सही मायने में हम ये कहें तो यहाँ ट्रू लव को डिनोट किया गया है। यहाँ राइटर ये कह रहे हैं कि यह मैं नहीं मानता कि सच्चे प्यार में कोई रुकावट होती है, और वो प्रेम ही नहीं है जो समय के साथ क्या हो, जो बदल जाए। अगर बिलवेड चेंज हो जाए तो उससे प्यार कभी समाप्त नहीं होता। प्यार वो फीलिंग है जो चेंज के साथ समाप्त नहीं हो सकती। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। नहीं, प्रेम तो क्या है, एक एवर फिक्स्ड मार्क की तरह है। यहाँ एवर फिक्स्ड मार्क से पोएट ने पोल स्टार, ध्रुव तारे या फिर लाइट हाउस, जो समुद्र में जब शिप्स बोट्स वगैरह जाते हैं उनको फिक्स्ड मार्क के तौर पे लाइट दिखाने का काम करती है, उसको डिनोट किया गया है। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। प्यार तो एक फिक्स्ड मार्क की तरह है जो कभी भी बदलता नहीं है। दैट्स लुक ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकंड। प्यार बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि तूफान में भी पोलर स्टार फिक्स होती है, वो जैसे कभी नहीं बदलती, जी तूफान में भी बिना हिले क्या है, चमकती रहती है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। यह उस सितारे की तरह है जो हर भटकती नाव को किनारा दिखाती है। हुज वर्थ्स अननोन ऑल्दो हिज हाइट टू बी टेकन। जिसका मूल्य मापा नहीं जा सकता, जिसकी कीमत हम नहीं लगा सकते हैं। ऑल्दो हिज हाइट टू बी टेकन, हाँ हम इसकी ऊंचाई को माप सकते हैं। लव इज नो टाइम फूल दाउ रोजी लिप्स एंड चिक्स। प्रेम समय के प्रभाव में नहीं आता है। प्रेम पे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टाइम का गुलाम नहीं है। जो यहाँ फिजिकल अपीयरेंस से बात की गई है कि दाउ रोजी चिप्स एंड लिप्स एंड चिक्स, जो कि समय के अपीयरेंस से प्रभावित हो सकते हैं, मगर प्यार पे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विदिन हुज वर्ड्स अननोन ऑल्दो हिज टाइप टू बी टेकन, ये हो गई थी। लव इज नॉट टाइम्स फुल दाउ रोजी लिप्स एंड चिक्स। विदिन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक। घंटे बीत जाए, सप्ताह वीक बदल जाए, पर प्रेम पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेम क्या है, चेंजेबल नहीं है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। घंटे बीत जाए, सप्ताह बीत जाए, मगर प्यार नहीं बदलता। ये क्या है, बट बियर्स टिका रहता है। डूम्स का मतलब होता है कयामत के दिन तक। ये क्रिश्चियनिटी में माना जाता है एज ऑफ डूम। आप इसे डिक्शनरी या गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका मीनिंग होता है कयामत के दिन तक। प्रेम क्या है, हमेशा टिका रहेगा जब तक कयामत का
दिन होगा तब तक प्यार हमेशा क्या होगा, जिंदा रहेगा। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर मैं जो कह रहा हूँ ये इसमें कोई त्रुटि हो, ये अगर गलत हो, अपॉन मी प्रूव्ड, और अगर कोई इसका सिद्ध भी कर देगा, तो मैं ये मानूंगा आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड, मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं, मैं ये समझूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं। एंड नॉर नो मैन एवर लव्ड, और नहीं कभी किसी व्यक्ति ने कभी कोई प्यार किया है। इस पोएम में हम देखें तो पोएम ने बात की है लव इज अनचेंजिंग, प्यार क्या है, जो ट्रू लव है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। सेकेंड पैराग्राफ में हम पाते हैं कि यहाँ पोएट ने लव को इज ए गाइड, लव को एक गाइड की तरह शो किया है, जैसे पोलर स्टार गाइड करता है कि आप तूफान में भी हो, कितनी मुश्किल में भी हो, कितनी भी बाधा आए, प्यार क्या है, स्थिर है, लाइट हाउस की तरफ फिक्स्ड है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो एक गाइड की तरफ काम करता है लाइफ में। एंड लास्ट में हम पाते हैं लव इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टाइम, और प्यार पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्यार को समय समाप्त नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी पोएम, और अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ सोनेट, आपने इस पोएम में क्या थीम क्या पाया है, इट इज़ अ सेंसुअल लव और प्लेटोनिक लव। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाती हूँ, विथ विच ऑब्जेक्ट शेक्सपियर कंपेयर ट्रू लव, शेक्सपियर ने ट्रू लव को किससे कंपेयर किया है, एन एवर फिक्स्ड मार्क और ए वॉन्डरिंग बर्ड। तो ये थी पोएट सोनेट हमारी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की जो इम्पोर्टेंट सोनेट्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उस सोनेट को मैं कंटिन्यू करूँगी। आप मेरे चैनल्स को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मैं कम्युनिटी पे एवरीडे न्यू क्विजेस डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ भी विजिट ज़रूर करें और क्विजेज को अटैम्प्ट किया करें, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।